हर एक की संवरने लगी, जोश रहमत में अब रे करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपके सामने वाक़या मुबाहिला अर्ज़ करेंगे। आपने सुना होगा कि ये मुबाहिला हुआ था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर लोगों के दरमियान। ये क्या वाक़या हुआ था? वाक़या मुबाहिला हुआ क्यों था? जब हुआ उसके बाद क्या हुआ? कुरान में इस बारे में क्या है? ये आपके सामने इंशाअल्लाह आसान अल्फाज में अर्ज़ करेंगे। वाक़या मुबाहिला का तज़किरा भी कुरान मजीद में है बाकायदा। सूरह आल इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरह है। आप सब जानते हैं सूरह अल-हम्द से आगाज़ होता है, फिर सूरह बकरा और फिर सूरह आल इमरान। तो सूरह आल इमरान की ये आयत है, आयत नंबर 61। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए। अब ये आयत का मतलब आप अभी सुन लीजिए और फिर ये क्या, इसका तर्जुमा सुन लीजिए, इसका मतलब क्या, ये आगे आ जाएगा इंशाल्लाह। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए, आओ हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। हम अपने नफ्सों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। वो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। हम अपने बेटों को, तुम अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को। हम अपने नफ्सों को बुलाते हैं, तुम अपने नफ्सों को बुलाओ। फिर मुबाहिला करेंगे। मुबाहिला का मतलब क्या है आगे आएगा इंशाल्लाह। फिर मुबाहिला करेंगे और आखिरी जुमला आपने आज सुना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सब मिलकर झूठों पर खुदा की लानत करेंगे। ये वाक़या मुबाहिला एक आयत में कुरान मजीद में सूरह आल इमरान। अब इसकी तफसील क्या है? ये एक इलाका था, उसका नाम था नजरान। आपने लफ्ज नजरान बहुत सुना है। यह है यमन और हिजाज के दरमियान। यमन आप सबने सुना है, हिजाज आप रफली समझ लीजिए आजकल का सऊदी अरब, नॉट एग्जैक्टली लेकिन रफली। यमन और हिजाज के दरमियान एक इलाका था, नाम था उसका नजरान या निजरान। तकरीबन 70 देहात पर मुश्तमिल था ये इलाका। वैसे एक नुक्ता में पहले वो हमें उस्ताद ने बताया कि हर चीज़ की जमा होती है। देहात की जमा देहात को नहीं होता, देहात की जमात भी देहाई होती है, देहाती होती है। तो 70 देहात थे वहाँ। क्रिश्चियंस का इलाका था, मसीही आबादी पर मुश्तमिल था इलाका। तो हिजरत के 10वें साल, जब हिजरत हो गई उसके 10 साल बाद, पैगंबर इस्लाम आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान का जो सबसे बड़ा पादरी था, क्योंकि वहां पर ईसाई रहते थे, तो वहां का जो सबसे बड़ा पादरी था उसका नाम था गालिबन अबू हारिसा। जी हाँ, अबू हारिसा। अबू हारिसा के नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत लिखा जिसमें आपने उसको इस्लाम कबूल करने की दावत दी। तो अबू हारिसा ने आकाए नामदार का खत गौर से पढ़ा और फिर मशवरे के लिए अपने वुज़रा या अपने एडवाइजर्स वगैरह को बुला लिया। वाक़या मुबाहिला बयान हो रहा है, नजरान का इलाका है, ईसाई यहाँ पर रहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के बादशाह को खत लिखा है, अबू हारिसा नाम है, कि इस्लाम कबूल कर लो। इसने अपने तमाम तर मुशीरों को बुलाया, तमाम तर एडवाइजर्स को बुलाया। इनमें एक था, उसका नाम था शर्जील। बड़ा समझदार, बड़ा आलिम शख्स था। जब नजरान के बादशाह ने उससे पूछा कि ऐसे खत आया एक मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के इंसान का, कहता है कि हमारी दावत कबूल करो, इस्लाम पर ईमान ले आओ। तो इस शख्स ने कहा, शर्जील ने, कि देखो तुम सब जानते हो, हम सब जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह से अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था कि वो उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुर्रियत में से एक पैगंबर को मबूस करेगा, यानी उनकी नस्ल से एक पैगंबर आएगा। और मैंने मुतादिद बार अपने लोगों से सुना है कि एक दिन नबूवत का मनसब हजरत इसहाक की नस्ल से हजरत इस्माइल की नस्ल में मुंतकिल हो जाएगा। क्या मतलब? आप समझाते हैं, हजरत इब्राहिम के दो बेटे हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब, हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ, यानी कि सिलसिला नबूवत यहां से चल रहा था। लेकिन ये शर्जील जो नजरान का मुशीर है, वो बता रहा है नजरान के बादशाह को, जिसका नाम अबू हारिसा है, कि मैंने सुना था कि एक वक्त आएगा कि जब ये नबूवत यहां से यहां मुंतकिल हो जाएगी, हजरत इस्माइल की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। पर आप सब जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल, हजरत ईसा नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से। तो बहरहाल इसने कहा कि बहुत मुमकिन है कि यही वो पैगंबर हो जिसके बारे में वादा किया गया है, बहुत मुमकिन है यही वो पैगंबर हो।
जिनके बारे में हमने सुना है, इसलिए इस खत को रिस्पॉन्ड करने से पहले हम अच्छे तरीके से सोच लें कि हमने क्या जवाब देना है, तहकीक की जाए, सोच विचार हो। ये सब कुछ हुआ, इसके बाद ये मुशावरती कौंसिल, ये एडवाइजर इस नतीजे पर पहुंचे कि एक वफ्द, एक डेलीगेशन मदीने भेजा जाए, जो मोहम्मद नाम का ये शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो नहीं रसूल मानते थे, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तहकीकात करें, फिर अपनी राय दें कि कैसे इंसान है, इनका क्या पैगाम है, इनकी क्या बात है, फिर हम फैसला करेंगे कि हमने इस्लाम पर ईमान लाना है या नहीं लाना। तय हो गया। ठीक, अब हाकिम नजरान की सरबराही में या तो वो खुद या उसने अपने कुछ अफराद पर मुश्तमिल एक वफ्द मदीना भेजा और ये पहुंचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने हाजिरी दी और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि आप हमें किस चीज की तरफ दावत दे रहे हैं, क्या आपका पैगाम क्या है, आपका मकसद क्या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की दावत देता हूं। तफसील से दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, बताया, मैं तुम्हें उस खुदाए वाहिद पर ईमान लाने की दावत देता हूं जिसका कोई शरीक नहीं है। तो वो तो चूंकि ईसाई थे, नजरान से आए थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा आपका हजरत ईसा के बारे में क्या ख्याल है, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। सरकार ने जवाब दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अल्लाह के बंदे हैं और ईसा अल्लाह के रसूल हैं। वो तो ईसाई थे। उन्होंने कहा अच्छा अगर ईसा अल्लाह के सिर्फ बंदे हैं और अल्लाह के बेटे नहीं है, वो बेटा मानते, अल्लाह के बेटे नहीं है अगर हजरत ईसा, तो फिर उनका बाप कौन है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप कौन है। आप सब सूरह मरियम में तफसील से सुन चुके कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कैसे इस दुनिया में आए थे। तो उन्होंने कहा अगर ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है तो ईसा का बाप कौन है, क्योंकि वो कहते थे कि अल्लाह ताला नऊजुबिल्लाह बाप है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। क्या खूबसूरत शानदार जवाब दिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहा भाई आदम भी तो खुदा के बंदे और मखलूक थे या नहीं थे। क्या बात है, क्या बात, आदम भी तो खुदा के बंदे थे या नहीं थे। कहा बिल्कुल थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फिर आदम का बाप कौन था। फिर कहा जो खुदा माँ और बाप दोनों के ना होने के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने पर कादिर है, वो खुदा सिर्फ बाप के ना होने पर ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने पर कादिर नहीं है क्या। यहां तक कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरह आले इमरान की एक आयत भी तिलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है, खुदा के नजदीक ईसा की हालत आदम जैसी है जिसे खुदा ने मिट्टी से पैदा किया, फिर उससे कहा हो जा तो वो हो गया। अब ये एक लॉजिकल, बड़ा एक डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट हुआ, डिस्कशन हुआ नजरान के उन ईसाइयों के दरमियान और खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी हट धर्मी पर कायम रहे, कन्विंस हो गए थे लेकिन मान नहीं रहे थे, अपने कुफ्र पर कायम रहे। सरकार ने खत में लिखा था कि इस्लाम कबूल कर लो। अब चूंकि इस बहस का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था, इसलिए अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबाहिले की दावत दी। ये यहां से आया लफ्ज़ मुबाहिला, मुबाहिले की दावत दी। यानी है कि दोनों फरीक खुदाए ताला की बारगाह में हाजिर हों, गिड़गिड़ाएं, दुआएं मांगे और दोनों कहें कि झूठे पर खुदा की लानत, जो भी झूठा उसको खुदा की लानत, लानत अल्लाह अलल काज़िबीन। दोनों फरीक कहें कि जो फरीक हम में से हक पर नहीं है और झूठा है वो अजाब इलाही में गिरफ्तार हो जाए। ये था मुबाहिला। अब इससे पहले लोग मनाजरे से तो वाकिफ थे कि मनाजरा होता है, आर्गुमेंट होता है, दलील रद्द दलील, मुबाहिले के लफ्ज से ना वाकिफ थे। बहरहाल मुबाहिले के लिए वक्त, दिन, जगह, मकाम तय हो गया। अब हर तरफ शुनीद इस बात की मुबाहिला होने वाला है भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, वो अपने मर्दों को लाएंगे, अपने मर्दों को लाएंगे, वो अपनी औरतों को लाएंगे, अपनी औरतों को लाएंगे, वो अपने नफ्सों को लाएंगे, अपने नफ्सों को लाएंगे, सब मिलकर कहेंगे जो भी झूठा उसमें खुदा की लानत हो। मुबाहिला होने लगा। बिल आखिर वो दिन आ गया, मुबाहिले के लिए एक मकाम मुकर्रर किया गया। मदीने की पूरी आबादी मुबाहिले का नजारा करने के लिए अपने अपने घरों से निकल आई। नजरान का वफ्द भी वक्त मुकर्ररा पर मैदान में आ गया। हर जबान पर एक ही बात है कि मुबाहिला होगा, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। यहां तक के एक तरफ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरी तरफ नजरान के ईसाई का वफ्द, नजरान के लोगों का वफ्द
और अभी ये सारे का सारा मंजर जारी था कि इसी असना में सबने देखा, यहां ईसाई तो खड़े थे, इसी असना में सबने देखा कायनात की अजीम तरीन हस्ती, कायनात की अफजल तरीन हस्ती मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद करबला को अपने कांधों पर उठाए हुए आ रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर है। सबने देखा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन मुज्तबा को अपनी उंगली पकड़ाकर तशरीफ ला रहे हैं। सबने देखा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आ रहे हैं। सबने देखा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ब में शेर खुदा मुश्किल कुशा मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा चल रहे हैं। माहौल पर मुकम्मल सन्नाटा छा गया। जब ये मंजर देखा ना, जब ये तरतीब देखी, जब ये आपसे अर्ज की, सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कायनात की हरकत रुक गई हो। सैयदुल अंबिया हजरत अली, सैयदुल अंबिया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से, जनाब फातिमा तो ज़हरा से, इमाम हुसैन से फरमा रहे हैं कि अब मुबाहिला होगा, जब मैं दुआ करूं तो सब आमीन कहना। मंजर सोचिए जरा, सब लोग देख रहे हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैं मुबाहिला, जब मैं दुआ करूं सब आमीन कहना। सब लोग देख रहे हैं, नजरान का वक्त भी मौजूद है। अचानक लोग इंतजार में कि मुबाहिला हो, लोग इंतजार में कि दोनों लोग कहें कि जो झूठा है उस पर खुदा की लानत हो, जो झूठा है उस पर अल्लाह ताला का अज़ाब हो। अचानक जो ईसाइयों के वफ्द में जो उनका सबसे बड़ा आलिम था अपने वफ्द से मुखातिब हुआ, जुमला सुनीगा, कहने लगा खुदा की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं अपने सामने वो नूरानी चेहरे देख रहा हूं कि अगर इन्होंने हाथ उठाकर खुदा से ये दुआ कर दी कि मक्के का पहाड़ अपनी जगह से उठ जाए तो खुदा की कसम पहाड़ उठ जाएगा। वो हस्तियां खड़ी हैं, वो नूरानी चेहरे हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नजरान के उस ईसाइयों के वफ्द में, ईसाइयों का जो सबसे बड़ा आलिम था, उसने कहा इनके साथ मुबाहिला न करना, वरना अगर इन्होंने दुआ कर दी कयामत तक दुनिया में एक मसीह बचेगा नहीं। अल्लाह। अपने आलिम की ये गुफ्तगू सुनकर सब थर थर कांपने लगे। नजरानी मुबाहिले से मुनहरिफ हो गए। उन्होंने कहा मुबाहिला नहीं करना, और इस बात पर आमादा हो गए कि हम हर साल जजिया देंगे और इस इस्लामी हुकूमत का हर लिहाज से दिफा करेंगे। ये था वाक़या मुबाहिला। एक वफ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। शाने रमज़ा की रौनक बिखरने लगी, बिगड़ी किस्मत हर एक